हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? आपके पास ऑप्शन है छोटी आंत, अमाशय, यकृत और बड़ी आंत। तो कौन सा करता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अमाशय। अमाशय में आपको पता है HCl पाया जाता है, तो ये बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं है? घास, आइपोमिया, पाफियोपेडियम या फ्यूनेरिया। तो कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब है फ्यूनेरिया में विशिष्ट ऊतक नहीं, यह एक प्रकार की काई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? मेलेटोनिन, गैस्ट्रिन, साइटोकाइनिन या कोलिसिस्टोकाइनिन। पादप हार्मोन बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो पादप हार्मोन है वो है ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन है और ये सारे मानव में पाए जाते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क से रिलेटेड है, गैस्ट्रिन अमाशय से रिलेटेड है और कोलिसिस्टोकाइनिन है छोटी आंत से रिलेटेड। अगला प्रश्न है हमारा, पीतरस एक थैली में जमा होता है जिसे किस रूप में जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है मूत्राशय, यकृत, पित्ताशय या अग्नाशय। तो किस रूप में जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, पित्ताशय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है? मोनेरा में कौन से जीव को रखा गया है? डाइटम को, युगलिना को, एनाबीना को या यूलोथ्रिक्स को। तो जो मोनेरा जगत है उसमें रखा गया है ऑप्शन सी, एनाबीना को रखा गया है और मोनेरा जगत में सूक्ष्म जीव आते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जल के लिए, भोजन के लिए, अमीनोमल या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पौधों के लिए जो जाइलम होता है वो किसका काम करता है? जल का। और फाइलम होगा वो भोजन का काम करेगा। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव, वाष्पीकरण या अनुवादन। वाष्प के रूप में जाएगा तो क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, ऑप्शन दे रखा है, सिंपल है, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हड्डी की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी अनूठी विशेषता है? हेमिकार्डेटा की, यूरोकार्डेटा की, सेफ्लोकोडार्टा की या कशेरुकी की। बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कशेरुकी की। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प। तो किसको किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? सभी को पता है, छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में किस गैस को अवशोषित करते हैं? तो CO2 को, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, हम नहीं, पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग के से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक, अंतद्रव्य जालिका, गोल्जी इकाई या राइबोसोम। तो किससे बनता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल्जी इकाई से बनता है। अगला प्रश्न है, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी, स्वपोषी,
मृतपोषी या कीटभक्षी? तो क्या कहा जाता है, जो दूसरे पौधे पर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हम परजीवी। सीधा दिख रहा है, जो दूसरे पौधे पर होंगे परजीवी, जो स्वयं अपना भोजन बनाएंगे उनको स्वपोषी, जो कि मर्त यानी कि जो मरे हुए को गला सड़े पदार्थ को खाते हैं उनको मृतपोषी, और जो सिर्फ कीटों को खाते हैं उनको कीटभक्षी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत के एक ही प्रभाग से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है अल्वा, फ्यूनेरिया, यूलोथ्रिक्स, रिक्सिया, मार्केसिया, फ्यूनेरिया, स्पाइरोगायरा, रिक्सिया या साइकस, मार्केसिए, मर्सिलिया या फर्न। तो बताइए, जो तीनों एक ही पादप जगत से संबंधित है तो वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी, रिक्सिया, मार्केसिया या फ्यूनेरिया। अगला प्रश्न है, पौधों की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, जड़, रंध्र या छाल? तो कौन सी जिम्मेदार होती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, रंध्र। और ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? आपने देखा होगा, ये पत्तियाँ होती है तो पत्तियों में आपको छोटे छोटे रंध्र टाइप मिलेंगे, तो वो रंध्र ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी वाष्पोत्सर्जन वाली क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? बीजांड, अंडाशय, भ्रूणपोष या युग्मनज? तो क्या कार्य करता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रूणपोष। यह प्रश्न पहले भी आया हुआ है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बोला जाता है, और ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में भ्रूण होता है उसको पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं? एटीपी और शर्करा, हाइड्रोजन O2 और शर्करा, एटीपी हाइड्रोजन दाता और O2 या एटीपी हाइड्रोजन और O2 दाता? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या बनते हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, एटीपी हाइड्रोजन दाता और O2। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? यह प्रश्न हर क्लास में आता है। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या एंजियोस्पर्म? तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जल में भी पाया जाता है और थल पे भी पाया जाता है। अगला है, कौन सी ग्रंथि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वैसे तो सारी ग्रंथि ही है, लेकिन इसमें पूछा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। यह सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, उत्तक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान है लेकिन रूप और कार्य में भिन्न है। अगला है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न है लेकिन रूप और कार्य में समान है। उससे अगला है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति, रूप और कार्य से भिन्न है। और उससे अगला है, जो उत्पत्ति, कार्य और रूप से समान है। तो हमारा सही जवाब क्या आएगा? जो उत्तक होते हैं उनको बोला जाता है, ऑप्शन डी आएगा, कोशिकाएं जो उत्पत्ति, रूप और कार्य में समान है वो उत्तक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणु को निम्न में से किस जगत में शामिल किया गया है? कवक, मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा? बताइए, तो किस में शामिल किया गया है सूक्ष्म जीव को, यानी जीवाणु को? हमारा सही जवाब है ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन बी, मोनेरा में। मोनेरा में जीवाणु को शामिल किया गया है। और जो 5 जगत का वर्गीकरण है वो दिया था R.H. विट्रेकर ने। कब दिया था? 1969 में। यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि 5 जगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो R.H. विट्रेकर ने दिया था 1969 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ग्रंथियों में से किस
को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष, अधिवक्र, अग्नाशय या हाइपोथैलेमस? तो मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है ऑप्शन ए पीयूषिका, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप नौकरी एस्पिरेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, वसा को संग्रहित करने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहा जाता है? रक्त, वसामय, अस्थि या लसिका? तो क्या कहा जाता है? तो वसा को करने के लिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वसामय। अगला प्रश्न है, संघ एनेलिडा एवं मोलस्का के योजक की कड़ी, यानी कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? पेरिपेटस, नियोपिलाइना, काइटन या नोटिलस? तो क्या बोला जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नियोपिलाइना बोला जाता है। अगला है, वर्षण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन, एड्रेलिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? वर्षण होता है मेल में, तो मेल में कौन सा हार्मोन होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगला है, दो हड्डियों को एक दूसरे से दूसरे प्रकार के संयोजी उत्तक से जोड़ा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? कंडरा, उपास्थि, आधात्री या स्नायु? तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्नायु, यानी कि एक हड्डी को दूसरे संयोजी उत्तक से जोड़ा जाता है, दो हड्डियों को, तो उसको स्नायु यानी लिगामेंट्स बोलते हैं। अगला है, टी कोशिकाएं किसमें परिपक्व होती है? अवटु ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में, पलिया में या अस्थि मज्जा में? जो टी कोशिकाएं होती है वो कहाँ पर होती है? थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है। अगला प्रश्न है, चलने और भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने शरीर के उंगली नुमा प्रवर्धो जिन्हें क्या या कूटपाद नकली पैर कहा जाता है को एक एक करके आगे बढ़ाता है? खाद्रकित्ता, अंतर्द्रव्य पादाप, अंतर्द्रव्य या पादाप या संकुचनशील ऋतिका? तो क्या कहा जाता है उनको? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पादाप। जैसे अमीबा इस टाइप की कैसी भी स्ट्रक्चर मान लो आप, और मान लो भोजन यहाँ पर है तो वो ये वाला हिस्सा आगे बढ़ाएगा जिसको हम नकली पैर भी बोलते हैं। अगर भोजन यहाँ पर है तो ये वाला हिस्सा आगे बढ़ाएगा, अगर भोजन यहाँ पर है तो ये वाला हिस्सा बढ़ाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि ये सभी इसके नकली पैर होते हैं जिसको हम पादाप भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में दूध निकालने के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन? ये गर्भावस्था के दौरान जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो कौन सा हार्मोन होता है जो दुग्ध ग्रंथि को स्रावित करता है? तो कौन सा है इससे संबंधित? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला है, कौन एक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है? स्नायु, हड्डी, कंडरा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन जोड़ता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कंडरा जोड़ता है, जिसको हम टंडन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में थायराइड ग्रंथि के पिछले भाग में कितनी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है? 6, 5, 3, 4? तो कितनी पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि? ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि डी 4 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है या जीवाणु है? मशरूम वो है जो हम खाते हैं, तो मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या पश्च मस्तिष्क?
तो किसके द्वारा किया जाता है? शरीर का तापमान कंट्रोल। हमारा सही जवाब है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों को किससे यानी कौन से नमक कठोर संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जोड़ा जाता है? पट्टा, उपास्थि, अस्थिबंधन या न्यूरॉन्स? तो किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए पट्टा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक बहिस्रावी स्राव है? ऑक्सीटोसिन, लार, थायरोक्सिन या वैसोप्रेसिन? बाहर से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी लार। ये सारे तो हार्मोन हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन लार को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो लार एक बहिस्रावी स्राव है। अगला है, किसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? देखो फिर से आ गया, किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटर। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक अंगों और रक्त वाहिकाओं के बाह्य परत को पेषित करता है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका या पेशी? तो कौन करता है? ऑप्शन बी उपकला ऊतक। अगला प्रश्न है, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? दिल की धड़कन, रक्तचाप, दोनों या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जगत कवक से संबंधित नहीं है? एस्परजिलस, युगलिना, म्यूकर या राइजोपस? जगत कवक से संबंधित नहीं है, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, युगलिना संबंधित नहीं है। युगलिना को पादप तथा जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सोलियस, ग्रासिलस यानी तनुपेशी, ट्रेपीजियस या सार्टोरियस जानुश्रोणी आकोचनी? शरीर की सबसे लंबी पेशी बताना है। तो शरीर की जो सबसे लंबी पेशी है वो है सार्टोरियस, और ये जांग में पाई जाती है। अगला है, जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन, लिपासेरेनिन, ट्रिप्सिन, लिपासेरेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपासे? तो क्या होता है जठर रस में? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन, लिपासे और रेनिन, ये 3 चीज पाई जाती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या एक संयोजी ऊतक है जो 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? कंडरा, मांसपेशी, उपास्थि या स्नायु, जिसको इंग्लिश में लिगामेंट्स बोलते हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, स्नायु। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।